नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे वस्तु सागर यूट्यूब चैनल में हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि जब शरीर की मृत्यु होती आई है, तब आत्मा इस संसार में किसी अन्य शरीर में प्रवेश करती है। वहीं जो कुछ भी धन और माया आया हमने जीवन में संचित की होती है या वह यहीं रह जाती है। हम खाली हाथ आधार इस संसार में आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। लेकिन इन हमारे सनातन धर्म में यह भी माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे साथ साथ जाती है। ये चीजें न केवल हमारे साथ अगले जन्म में रहती हैं, बल्कि पूर्व जन्म का संकेत भी देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को इन 5 चीजों के बारे में बताया, जो मृत्यु के बाद मेरी आत्मा के साथ रहती हैं। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन है, ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके मन में जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को लेकर कई सवाल उमड़ रहे थे। वे बेचैन थे और इन सवालों के उत्तर जानने के लिए यह अत्यंत उत्सुक थे। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और पूरी विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मैं आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है और मैं इससे बहुत चिंतित हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है, तब उसके साथ क्या जाता है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कौन कौन सी वस्तुएं जाती है? कृपया मुझे इस गहरे रहस्य के बारे में विस्तार से बताइए। गरुड़ जी की जिज्ञासा को देखकर भगवान श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि गरुड़ की यह जिज्ञासा सामान्य नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी हुई है। वे जानते थे कि इसका उत्तर बहुत विस्तृत है और इसे केवल वही दे सकते हैं जो जीवन के सत्य को भली भांति समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न पूछा है। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और प्रत्येक जीव को इसका सामना करना पड़ता है। परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा अमर है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। वह केवल एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ विशेष बातें हैं जो आत्मा के साथ जाती है। मैं आज तुम्हें उन 5 बातों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद भी रहती है। गरुड़ जी ने पूरे ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुना और बोले, हे प्रभु, मैं अत्यंत उत्सुक हूँ यह जानने के लिए कि ये 5 बातें कौन सी हैं। कृपया मुझे इसका विस्तृत ज्ञान दीजिए ताकि मैं इस गहरे रहस्य को समझ सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया है। गरुड़ सबसे पहले बात करते हैं, कामना की कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ जाती है। कामना वह शक्ति है जो आत्मा को नए शरीर की ओर खींचती है। यह इच्छाएं ही उसे अगले जीवन में नए शरीर की प्राप्ति कराती है। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण की बातों को और विस्तार से समझने की इच्छा व्यक्त की। हे प्रभु, आप कामना के बारे में और अधिक बताइए। कैसे यह कामना नए शरीर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है? श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की इस जिज्ञासा को समझते हुए कहा कि गरुड़, कामना एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के मन और चित्त में गहरी बसी होती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, पर उसकी उसकी इच्छाएं जीवित रहती है। यही इच्छाएं उसे पुनः जीवन में आने के लिए मजबूर करती हैं। और यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु के समय सभी इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। जो लोग अपने जीवन के अंत समय में अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, जहां उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ पाते, वे नए जीवन में नए शरीर के साथ लौट आते हैं। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण की इस बात पर विचार किया और पूछा, हे प्रभु, इसका मतलब यह हुआ कि इच्छाएं ही हमें पुनर्जन्म के चक्र में बांधती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की बात का समर्थन किया और बोले, बिल्कुल सही है। गरुड़, इच्छाएं ही मनुष्य को इस संसार के चक्रव्यूह में बांधती है।
जब तक मनुष्य अपनी कामनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसी कारण धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि अपनी इच्छाओं का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। गरुड़ जी ने समझा कि कामना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी चीज है जो आत्मा के साथ जाती है। फिर उन्होंने भगवान से दूसरी चीज के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, अब आप मुझे दूसरी चीज के बारे में बताइए जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, दूसरी चीज वासना है। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है, परंतु यह विशेष रूप से भौतिक और सांसारिक सुखों की इच्छा से जुड़ी होती है। वासना एक ऐसी वस्तु है जिसका अंत बहुत कठिन होता है। मृत्यु के निकट पहुंच चुके लोग भी वासना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते। वासना वह शक्ति है जो मनुष्य को भौतिक सुखों और आनंद की ओर आकर्षित करती है। यह संसार के सुखों की चाह है जो मनुष्य को बांधे रखती है। गरुड़ जी ने फिर से प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति वासना से मुक्त हो सके? और यदि हाँ, तो कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गरुड़, वासना से मुक्त होना संभव है, परंतु यह बहुत कठिन है। वासना से मुक्त होने के लिए मन, बुद्धि और आत्मा का संपूर्ण शुद्धिकरण आवश्यक है। केवल ध्यान, तपस्या और सच्चे ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य वासना से मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि कई साधु और ऋषि अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और साधना में व्यतीत करते हैं ताकि वे वासना से मुक्त हो सके। गरुड़ जी ने गहरे विचारों में डूबकर पूछा, हे प्रभु, क्या वासना भी अगले जन्म में साथ जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गरुड़, वासना भी आत्मा के साथ अगले जन्म में जाती है। जिस प्रकार कामना मनुष्य को नए शरीर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, उसी प्रकार वासना उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। जब मनुष्य की वासना अधूरी रहती है, तो वह उसे अगले जन्म में पूरा करने के लिए प्रयास करता है। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में वासना से बचने की शिक्षा दी जाती है। अब गरुड़ जी ने तीसरी चीज के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, अब आप मुझे तीसरी चीज के बारे में बताइए जो आत्मा के साथ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ही गरुड़, तीसरी चीज है, कम से कम मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मन अपने जीवन में जो भी कर्म करता है वे उसके साथ जाते हैं, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद भी रहते हैं। कम ही मनुष्य के अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में सुख और शांति प्राप्त होती है, लेकिन यदि उसने पाप कर्म किए हैं तो उसे नरक का सामना करना पड़ता है। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या कर्म की गति इतनी शक्तिशाली है कि वह हमें अगले जन्म में प्रभावित करती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, कर्म की गति अत्यंत शक्तिशाली है। जो कम हम इस जीवन में करते हैं वही हमारे अगले जन्म का आधार बनते हैं। यही कारण है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्ज्वल हो। कर्म की गति ऐसी होती है कि वह 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। गरुड़ जी ने गंभीरता से श्री कृष्ण की बातों को सुना और फिर चौथी चीज के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे चौथी चीज के बारे में बताइए जो आत्मा के साथ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, चौथी चीज कर्ज है। कर्ज बोझ है जो मनुष्य के साथ मरने के बाद भी रहता है। यदि किसी ने कर्ज लिया है और उसे नहीं चुकाया तो वह कर्ज उसके साथ अगले जन्म में भी जाता है। गरुड़ जी को कुछ हैरानी हुई और उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, कर्ज भी क्या? यह सच में मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहता है? भगवान श्री कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कि करोड़ कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। कर्ज का बोझ इतना भारी होता है कि यदि किसी ने अपने जीवन में लिया गया कर्ज नहीं चुकाया तो वह उसके अगले जन्म में भी साथ चलता है। गरुड़ जी ने गहरी उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे इसका उदाहरण दे सकते हैं?
श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, गरुड़, जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो यह केवल भौतिक वस्तु या धन का लेन देन नहीं होता। यह एक बंधन बन जाता है जो आत्मा को बांधता है। यदि मनुष्य मरने से पहले अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता तो वह बोझ अगले जन्म में उसके साथ जाता है। यह कर्ज न केवल आर्थिक होता है, बल्कि यह भावनात्मक, मानसिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज के साथ मरता है तो यमलोक में उसे उसका हिसाब देना पड़ता है। उसे परलोक में भी अपने कर्ज का भुगतान करना पड़ता है। और यदि कर्ज नहीं चुकाया गया तो पुनर्जन्म में उसे इस कर्ज के कारण कठिनाइयों का सामना करना पार सकता है। यह भी संभव है कि उसके अगले जन्म में उसका कोई शारीरिक अंग अपंग हो जाए, जिससे उसे अपने कर्मों का भुगतान करना पड़े। गरुड़ जी ने गंभीरता से यह सुना और बोले, हे प्रभु, यह जानकर मुझे अचंभा हो रहा है कि कर्ज का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें न केवल अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, बल्कि किसी से लिया गया कर्ज भी समय पर चुकाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा। हे गरुड़, कर्ज का भार बहुत भारी होता है। जो व्यक्ति कर्ज लेकर मरता है उसे अगले जन्म में भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि किसी से लिया गया कर्ज मरने से पहले अवश्य चुकाना चाहिए। गरुड़ जी ने पूरी बात को ध्यान से समझा और फिर पांचवी चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, अब आप मुझे पांचवें और अंतिम चीज के बारे में बताइए जो आत्मा के साथ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताता हूँ, जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाती है। वह है ईश्वर की भक्ति। भक्ति वह सबसे पवित्र और शाश्वत वस्तु है जो आत्मा के साथ जीवन के बाद भी बनी रहती है। यह केवल आत्मा के लिए मार्गदर्शक ही नहीं होती, बल्कि यह मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और सर्वोच्च मार्ग है। तब गरुड़ कहते हैं, प्रभु, आपके ज्ञान और आशीर्वाद के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। अब मैं इन बातों को अपने हृदय में संजो कर रखूंगा और संसार के कल्याण के लिए इनका प्रचार प्रसार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ थे गरुड़, और इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।